हम लोग का टॉपिक क्या था? ग्राफ्स। चैप्टर कौन सा था? मोशन। कल हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लास्ट टॉपिक जो था हम लोग का ये था कि अगर ये डिस्टेंस हमारा है मीटर में, टाइम हमारा है सेकंड में, अगर ऐसे हमारा ग्राफ बना है तो इसका मतलब बॉडी कहाँ था? बॉडी एट रेस्ट पे था। अगर हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा था, एक्स है, टाइम टी है, तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा था? टाइम रुका था और डिस्टेंस बढ़ रहा था, जो कि इम्पॉसिबल था, है ना भाई? अगर हमारा ग्राफ ये था, जो कि इसके पहले बनाना सिखवाए थे ग्राफ, कि अगर हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, यानी एंगल बन रहा हो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे। देखो ये अलग अलग ग्राफ है, हम एक में बनाए भले अलग अलग ग्राफ है, लेकिन सबका मतलब ये है कि बॉडी मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट। देखो अगर ये डिस्टेंस होगा तो स्पीड, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी, अगर ये डिस्टेंस होता है तो स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी। भाई डिस्टेंस रेट को स्पीड बोलते हैं और वेलोसिटी रेट को, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट रेट को वेलोसिटी। तो जैसा ये रहेगा वैसा वहां लिखेंगे, ठीक है? तो तीन ग्राफ के बारे में कल तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। जो लोग कल क्लास नहीं किए थे, 1 मिनट लगाएंगे, फटाक से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़े। तो ये बातें हम कल तक हो चुकी थी। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे, तीनों के कंडीशन क्या क्या हैं और स्पीड या वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से, ठीक है? इस पे फोकस करेंगे आप लोग। चलिए देखिए, ये जो ग्राफ है ऐसे अगर बने तो इसका मतलब क्या है भाई? कांस्टेंट स्पीड है और जीरो से स्टार्ट हुआ, यहां जीरो होता है, ठीक है? जीरो से स्टार्ट कर रहा है, यानी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? यानी जीरो डिस्टेंस, ठीक है? विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। हम स्पीड बार बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पे हमने डिस्टेंस लिखा हुआ है। अगर हमारा ऐसे ग्राफ है, ऐसे ग्राफ का मतलब क्या हुआ? इधर x है, इधर t है, तो इसका मतलब हुआ अगर यहाँ पे कुछ भी है, 5, 10, 15 जो भी है, ठीक है, मतलब जीरो पे नहीं था। जैसे अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमसे कोई ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस बॉडी का हमें मोशन देखना है, वो हमसे कुछ दूर पे था और वहां से मोशन स्टार्ट कर दिया, मतलब एट 0 सेकेंड पर। देखो यहाँ पे 0 मीटर भी होता है, 0 सेकेंड भी, तो 0 सेकेंड में कुछ मीटर पे था, समथिंग मान लो x1 मीटर पे था, और इसने यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट नहीं किया। इसमें क्या करा था? 0 से स्टार्ट करा था, मतलब मेरे पास, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे पास से कोई बंदा स्टार्ट कर दिया मोशन, तब तो ये बना। मुझसे कुछ दूर खड़ा है, जब से मैंने देखना शुरू किया उसके बाद वो वहां से स्टार्ट किया, तो ये है। इसी तरह से यदि हमारा ऐसे ग्राफ है, यानी ये मोशन स्टार्ट फ्रॉम सम
डिस्टेंट, कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ मोशन। और इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कुछ समय बीत चुका है। देखो जैसे कुछ समय बीत चुका है, 5-10 सेकंड बीत चुका है, ठीक है, लेकिन 0 मीटर से स्टार्ट किया है। मीटर तो 0 है बट टाइम 0 नहीं है, यानी मोशन स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा ये भी कांस्टेंट है विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये स्पीड जो है वो है, न स्पीड बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, ठीक है। अब यहां देखो मोशन स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, मोशन स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद स्टार्ट हो रहा मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड इसका भी कांस्टेंट है, मतलब स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। पहले ये बात क्लियर, तीनों समझ में आई कंडीशन। 0 टाइम पे 0 मीटर से, 0 टाइम पे कुछ मीटर दूर था वहां से, 0 मीटर पे ही है बट कुछ समय बाद स्टार्ट किया है, तीनों कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्पीड निकालते कैसे हैं। चलो एक ग्राफ हम लोग यही ले लिए, अब इसके सारे हम सभी ग्राफ्स को समझ लेंगे। चलो मान लीजिए 10 मीटर है, तो पॉइंटेड कर लीजिए 20 मीटर, 30 मीटर, चलो 5 सेकेंड ले लेते हैं, तो ये 10 सेकेंड हो जाएगा और ये 15 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है डियर। अब देखो हमारा स्पीड होता क्या है, होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब डेल्टा एफ, डिस्टेंस में चेंज, और जितने टाइम में डिस्टेंस चेंज हुआ वो टाइम में चेंज, ये है हमारा स्पीड यानी कि v। तो इस ग्राफ का कैसे निकालेंगे, तो चलो ऐसे देखो, 0 से 10 मीटर जाने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, यानी कि 10 माइनस 0। अगर हम इन दो बिंदुओं को देखें, तब इन दो पॉइंट्स को, O को देखें और इस पॉइंट को देखें, तो 10 माइनस 0, 10 फाइनल है, माइनस 0 इनिशियल है, 5 माइनस 0 यानी लास्ट माइनस स्टार्ट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10/5 कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 0 से 20 तक देखें, यानी ये 0 से हमने 10 तक देखा, फिर भी हमने देख रहे हैं हम 0 से 20 तक, 0 से 20 तक, तो 20 फाइनल है, 0 इनिशियल है, तो 20 माइनस 0, और 20 पे टाइम कितना था, 10 सेकेंड, 0 पे 0 सेकेंड, यानी 20/10, तो भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम 0 से 30 देखें, तो 30 फाइनल है, 0 इनिशियल है, 30 माइनस 0 बाई कितना सेकेंड है ये, 15, 15 माइनस 0, तो 13/15, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हर जगह तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड आया है, यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कांस्टेंट स्पीड है। अच्छा जरूरी थोड़ी है कि हम 0 से लें, चलो हमने मान लिया, हमने 10 वाले से ले लिया 30 तक, यानी वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं 10 से 30 के बीच में, तो 10 से 30 में फाइनल पॉइंट हो गया 30, इनिशियल हो गया 10, फाइनल से टाइम हो गया 15, 15, और 10 पे कितना है 5,
तो ये कितना आ गया भाई 20/10। देखो यहाँ भी आया 2 मीटर पर सेकेंड। v अगर 20 से 30 देखें, 30 माइनस 20, 30 पे कितना टाइम है 15, 20 पे टाइमिंग 10, तो यहाँ पे आ गया 10/5, ये भी आ गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दो इस बात को कि कांस्टेंट स्पीड में कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, जो नहीं कि हर पॉइंट पे आपको दिया रही है वैल्यू, जो वैल्यू दिया रहा है उसमें किसी दो वैल्यू को पकड़ लो, चाहे 0 से चाहे 2 वैल्यू से, किसी दो को पकड़ लो, लेकिन जिस जिस वैल्यू के डिस्टेंस को पकड़ना उसी का टाइम को पकड़ना। अब फाइनल माइनस इनिशियल करते जाना। डेल्टा का मतलब आपको बार बार बता दिया है, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा दोनों जगह है, फाइनल माइनस इनिशियल, बस फाइनल सेम पॉइंट हो, ऐसा नहीं फाइनल लिया 30 मीटर का और टाइम का ले लिया 10, तब गड़बड़ हो जाएगा। उसी पॉइंट का लेना है आपको, समझ में आया? अच्छा पहले इतना नोट करो तो इसको मिटा के बताएं कैसे हो रहा है ये। जगह तो और ऊपर बचा है, चलो सब पहले नोट कर लो, ये बता रहे हैं। चलो ध्यान दो, बस नीचे वाले पे ध्यान दो। देखो किसी भी का लिए हम लोग ओरिजिन से ये लेंथ, जैसे अगर 30 से ले रहे हैं हम लोग तो 30 का उसमें नोट नहीं है, चलो 20 से है तो 20 वाला लेते हैं, इसे डॉटेड कर दें। अगर 20 से ले रहे हैं तो देखो ये लेंथ है कितना 20 मीटर भाई, लेंथ कितना है 20, या अच्छे से अगर बात करें तो 20 माइनस 0 है ये, क्योंकि ये फाइनल माइनस यहाँ पे 0 है, और ये हमारा क्या है, ये भाई इतना टाइम लगा है तो ये हमारा 10 माइनस 0 है। देखो ध्यान से, ये देखो अगर हम राइट ट्राइंगल मान ले, देखो ये ट्राइंगल, अगर हम राइट ट्राइंगल मान लें तो स्पीड हमारा है क्या, स्पीड हमारा है देखो ऊपर है परपेंडिकुलर, भाई राइट ट्राइंगल में इसी को ना बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। अरे यार 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल नहीं पढ़े हो क्या आज तक? ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस कहलाता है। तो इतना शॉक क्यों हो? तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तुम लोग 10th या 10th के ऊपर होते तो समझ जाते कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं tan थीटा। हालांकि 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इसलिए tan थीटा नहीं तुम लोग को भी पता। हालांकि तुम लोग को ये हम जब फोर्स पढ़ाएंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाएंगे, तब तुम लोग फिजिक्स के लिए थोड़ा सा पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। अभी tan थीटा अगर याद कर सको तो याद कर लो, वरना छोड़ दो, लेकिन ये तो हमेशा दिमाग में रहे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी हमने जैसे इसके पहले सॉल्व कराया था कि अगर 20 से 10 के बीच में ले रहे हैं, 30 से 20 के बीच में या 30 से 10 के बीच में ले रहे हैं, तो वहां पे भी देखो ध्यान से कि जहां से ले रहे हो बस वहां का ऐसे ट्राइंगल बना दो, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर यहाँ ये देखो ध्यान से, देखो क्या है 30 माइनस 10 है इतना, भाई नीचे इतना 10 है, टोटल 30 था तो ये बचा कितना 30 माइनस 10, और ये टाइम कितना बचा, ये टाइम बचा है 15 माइनस 5। तो अब देखो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया 30 माइनस 10, 15 माइनस 5 बेस हो गया, तो वहां से भी निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ जाएगा स्पीड। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा कहलाता है इंक्लिनेशन ऑफ ग्राफ। देखो
जो चीजें अभी आगे मैथमेटिक्स के उसको मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा इंक्लिनेशन मत याद करो, लेकिन ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कहीं से भी तुम राइट एंगल बना दो, दो पॉइंट पकड़ लो, वहां से ऐसे मिला के राइट एंगल बना लो। देखो इस छोटे वाले में ऐसे कर सकते हो, इस छोटे वाले में देखो ये कितना है 20 माइनस 10 है भाई, ये कितना है 20 माइनस 10, और टाइम कितना है 10 माइनस 5 है। तो यहाँ छोटे वाले से भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, स्पीड आ जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा इसको नोट करिए अच्छे से डायग्राम, और ये नोट करिए, इसका हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे क्वेश्चन कराएंगे, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कैसे बढ़ाइए। चलो एक क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऐसे है स्ट्रेट लाइन। चलो यहाँ ले लिया हमने 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, और टाइम हमने ले लिया 1 मीटर 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है बच्चों, अब ये ऐसे से मिला दिया गया है। रुक जाओ, हमने बिना कैलकुलेशन का कर दिया, बिना कैलकुलेशन का करना ठीक नहीं है। इसको जो है दो सेकेंड नहीं, दो अगर करते हैं तो 15 वाले को 4 करते हैं, 20 वाले को 6 करते हैं। ठीक है, मैंने क्वांटिट कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है स्पीड, तो चलो हम लोग दो दो पॉइंट्स को लेते हैं। चलो एक बार 20 को ले लिया, एक बार 10 को ले लिया, 20 लाइन और 10 लाइन को मिला दो। किसके यहाँ सो रहा है भाई, अपने आप म्यूट कर ले, वो अपना म्यूट कर ले। अरे म्यूट कर लो जी, नीचे स्पीकर ऑफ कर लो, जिसके यहाँ बच्चा रो रहा है। चलो अब देखो, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, और ये नीचे कितना है 10 मीटर। तो ये बचा कितना, ये लेंथ 20 माइनस 10। इसी तरह ये पूरा कितना है 6, और यहां से कितना है 2, तो ये बचा कितना 6 माइनस 2। तो अब स्पीड के लिए हम लोग क्या बोले थे कि कोई राइट एंगल बना लो और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया 10/4, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर 10 से कर रहे हो तो 10 से 5 पे कर लो, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10 माइनस 5, देखो यहां से भी निकाल लो, और ये कितना हो गया 2 माइनस 0। तो यहां से भी जब स्पीड निकालोगे, स्पीड निकाल रहे हैं आप 0 से 2 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं,
तो ऊपर हो गया 10 - 5 और नीचे हो गया 2 - 0, तो 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं से भी दो पॉइंट पकड़िए, राइट ट्राइंगल बनाइए, परपेंडिकुलर निकालिए कैलकुलेट करके, बेस निकालिए कैलकुलेट करके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दीजिए, आपका स्पीड आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, जब स्पीड भी चेंज हो रहा हो। ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम लोग पढ़ा जाएगा। अच्छे से नोट करिए, होमवर्क करना है।